राधे राधे दोस्तों। होली अष्टमी के दिन जरूर पढ़े ये व्रत कथा। शौ माता पूरी करेगी हर मनोकामना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन होली अष्टमी का व्रत रखा जाता है, जो कि इस साल 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। कई महिलाएं संतान की प्राप्ति की कामना से भी होली अष्टमी का व्रत करती हैं। होली अष्टमी के व्रत में तारों को अर्घ्य देकर खोला जाता है। इस दिन व्रत कथा का विशेष महत्व होता है और पूजा के दौरान इसे जरूर पढ़ना चाहिए। होली अष्टमी व्रत की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से भी मिट्टी खोद रही थी वहीं एक साहू सही की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता वह 7 दिन के बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा क्या करो। काली गाय साहू माता की बहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जगी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उनके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है, तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी बहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरहाई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहू हो। साहूकारनी बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। साहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर काकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर जुमान करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 होई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा चाची तो कुछ मान रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। साहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो,
कहने वाले की तथा हुंकारा भरने वाले की तथा परिवार की कोख खोलिए। दोस्तों, आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि होली अष्टमी से जुड़ी यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।